लड़ाई हो जान दो, दो बहन जी इनकी, पूरा मोहल्ला सुन लेगा। और जब भगवान के संकीर्तन की बात आती है तो बड़े मंदे बोलेंगे, कोई सुन ना ले, कोई क्या कहेगा, देखिए भगवान का नाम ले। जब संकीर्तन हो रहा था तो एक बड़ी बूढ़ी मैया चुप बैठी। व्यास जी कहने लगे, मैया ये सब बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे? कहने लगे, महाराज थोड़ी सी गड़बड़ है। भाई गड़बड़ क्या है तो आप बता दो। ज़्यादा में तुम ले रहे हो ना, कि हमारे घर वाले को नाम है, हमारा हम ना बोल रहे। तो भगवान के नाम पे अगर किसी के पति का नाम भी हो तो भी भगवान का नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, और ना ही संकोच करना चाहिए। जब वो उस भगत की धर्म पत्नी कहने लगी कि न ऐसे ना करें, यहाँ परेशान करें, गंदगी करें, इन्हें ब्रज घाट गंगा जी पे छोड़ दें, वहाँ सारी व्यवस्था कर देंगे इनके खाने की पीने की सब तरह की। अब उनके 2 बच्चे थे। अरे भाई बालको, सारी बात तो कुछ बहुत ज़रूरी सी लगे। देखिए चारों तरफ से इकट्ठे होकर बड़े मन लगा के बतला रहे, जरूरी बात बतला रहे हो कुछ? बेटा चुप रहे करें अच्छे बालक। और जिनको बात करनी हो, बहुत ज़रूरी बात हो सके, कोई बेटा बेटी की ब्याह शादी की बात बतला, तो फिर बाहर जाके एकांत में बतलाए करें, ठीक है? यहाँ कथा सुनो। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। तो लड़का बड़ा था, कुछ समझने लायक था, लड़की भी थी 5-6 साल की, वो भी समझती थी। वे दादा दादी के पास खेलते थे। जब उन्होंने ये बात सुनी कि उनके दादा दादी को गंगा जी छोड़ने जा रहे हैं उनके माता पिता, जैसे ही उन्होंने बाजार से सामान लाने की तैयारी की कि भाई दोनों किठाड़ चलें और उनके लिए सामान ले आवें, इतने बर्तन, इतने कपड़े, इतना खाने पीने का सामान। उस लड़के ने एक बड़ी अच्छी बात कही, पिताजी कहाँ जा रहे हो? उसने बताया, बेटा किठौड़ जा रहे हैं। क्यों? कि तुम्हारे दादा दादी के लिए कुछ बर्तन, कुछ कपड़े ऐसे लेने जा रहे हैं। कहने लगे, यहाँ कुछ कम पड़ रहे हैं बर्तन या कपड़े? यूँ नहीं, कम नहीं, हम इनको गंगा जी छोड़ कर आएंगे आश्रम में, तो वहाँ की तो व्यवस्था करनी है। वो बालक कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक काम करना। क्या? कि जितना सामान लेने जा रहे हो इसे डबल कर लेना। वे बोले, डबल का क्या करेंगे? जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से तो हम लेके ही आ रहे हैं, और बल्कि फालतू ही लेकर आ रहे हैं, कपड़े भी बर्तन भी जितने इनको चाहिएंगे। वो बेटा कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, अब तो तुम कम नहीं ला रहे, फालतू ही ला रहे हो, पर आज तो तुम्हारी सर्विस लग रही है, अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह मिले। मान लो हमारी सर्विस ना लगी, हमें अच्छी तनख्वाह ना मिली, हम तुम्हारे लिए जुगाड़ नहीं कर सके बर्तन कपड़े इनको, तो अभी मंगवा के ना रख लें, तुम्हारे लिए भी तो चाहिएंगे। जब तुम्हारी ये दशा होगी तो तुम भी तो हमें गंगा जी छोड़ कर आने पड़ोगे, और फिर तुम्हारे लिए भी चाहिएंगे, तो इससे अभी लेते ही हैं डबल। अब तो उनका दिमाग घूम गया, अरे हमारी भी ऐसी दशा होनी है, हमें भी गंगा जी छोड़ के आएंगे ये बच्चे। तभी विचार बदल दिया कि ये तो बड़ी गलत बात है। माँ बाप के लिए तो नहीं सोचा कि ना वहाँ क्या परेशानी होगी, लेकिन अपने लिए सोचने लगे, अरे जब हमें बच्चे वहाँ छोड़ आएंगे तो हम किससे पानी मंगाएंगे, किससे खाने पीने की चीज़ मंगाएंगे, किससे क्या कहेंगे। फिर सारी बात ध्यान में आने लगी।
और उन्होंने तुरंत विचार बदल दिया कि ये तो हम बहुत गलत सोच रहे थे, अब इनको नहीं छोड़काएंगे, यही इनकी सेवा करेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की अच्छी तरह सेवा की, तो फिर उनके बच्चों ने भी उनकी सेवा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता के सुबह उठ के चरण छूने चाहिए। माता पिता की आज्ञा पालन में बड़ा आशीर्वाद होता है। ये तो छोटी मोटी आज्ञा है, बेटा इस काम को करिए, ये करना, ये चीज़ ला दे, पानी ला दे, वो ला दे। भगवान राम ने तो ऐसी आज्ञा का पालन किया कि जो 14 वर्ष वन में भटकना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी जब माता कैकेयी ने ये बात बताई, राजा दशरथ ने तो नहीं बताई कि मुझसे वनवास का वरदान मांग लिया, बेटा तुम वन में चले जाओ, लेकिन कैकेयी ने बताई। जब भगवान राम ने कहा, माता पिताजी किस लिए दुखी हो रहे हैं, मुझको कोई अपराध हो गया? कैकेयी कहने लगी, नहीं बेटा तुम पे कोई अपराध नहीं हुआ, तुम तो अपराध के योग हो ही नहीं, पर इन्होंने मुझे एक वरदान दिया है, ये कह नहीं पा रहे, मैं बताती हूँ कि मैंने इनसे भरत को राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो तुम्हें वन में जाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, माता ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे धन्य भाग हैं कि मुझे माता पिता के आज्ञा पालन का अवसर मिला। तो वहाँ एक रामायण की चौपाई में बड़ा सुंदर कहा है भगवान ने, भगवान कहने लगे माता से, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, 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 जो पित मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता हो, श्रद्धा प्रेम रखता हो, उनका पालन करता हो। पर हे माता, ऐसा पुत्र संसार में बड़ा दुर्लभ है जो माता पिता को संतुष्ट करे। तन मात पितु तो तनहारा, तन मात पितु तो सकहारा, तन मात पितु तो तनहारा, तन मात पितु तो सकहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ध्रुव जी का प्रसंग आता है। एक उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनके 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि था।
सुनीति का मतलब जो नीति के अनुसार चले, नीति नियम के अनुसार चले। और सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपने मन के इच्छा के अनुसार चले। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई। सुनीति ने राजा से निवेदन किया कि मेरी दूसरी बहन है सुरुचि, आप उसके साथ विवाह कर लो तो आप पे कोई संतान हो जाएगी। राजा ने मना किया, रानी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पता नहीं तेरे लिए क्या कुछ विपत्ति खड़ी हो जाए। भले ही तेरी बहन है, बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। सुनीति ने निवेदन किया, महाराज पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, मेरी बहन है, अच्छी है। अगर ऐसे होता भी है तो कोई बात नहीं, वंश तो चलेगा, संतान तो हो जाएगी। राजा ने बात मान ली और सुरुचि से विवाह कर लिया। बोली सच्ची दरबार की क्या बात है। हमारी माँ शौक है, इसे घर से बाहर करो। राजा ने समझाया कि इसी की मेहरबानी है तेरा यहाँ आना, ये तो बहुत अच्छी है, तुझे अच्छे लाड प्यार से रखेगी। लेकिन वह नहीं मानी और सुनीति के लिए महल से बाहर एक कुटिया बनवा दी। सुनीति के अच्छे धार्मिक विचार थे, वो वहीं रह के भगवान का भजन करने लगे। राजा कभी कभी शिकार खेलने जाते तो सुनीति के पास भी कभी रुक जाते। प्रभु की इच्छानुसार सुनीति भी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद सुरुचि भी गर्भवती हुई। सुनीति भगवान का भजन करती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत आदि पुस्तकों का अध्ययन करती थी, क्योंकि उसके पास तो समय बहुत था। एकांत में रहती, अपना भोजन वगैरह वो पहुंच जाता, नहाना धोना, भगवान का भजन करना। सुनो भाई, थोड़ा ध्यान देने की बात है। माता के विचारों का, माता की भावनाओं का, माता की धार्मिकता का बच्चे पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चे के संस्कारों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। तो माता बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस समय गर्भवती हो भगवान का ध्यान करें, भजन करें, अपने काम धंधे से समय बचाकर प्रभु का भजन करें, चिंतन करें। प्रहलाद भी इसी तरह भगवान के भक्त बने थे। जब हिरणाकुश तपस्या के लिए चला गया तो प्रहलाद की माता को देवताओं का राजा इंद्र हरण करके ले गया। उसका विचार था कि इस हिरणाकुश ने हम बहुत परेशान कर रखे हैं, सभी देवता इसके डर के, भय के मारे कांपते हैं, ये इतना दुराचारी है, तो इसकी संतान भी ऐसी होगी, इसलिए इसकी पत्नी को ले जाके मार देंगे, ना पत्नी रहेगी ना संतान होगी। लेकिन नारद जी ने इंद्र से कहा, अरे देवराज इंद्र, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है, हिरणाकुश एक बार पहले तपस्या के लिए चला गया था, तो वहाँ भगवान ने ऐसी लीला रची
कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के वो तपस्या करने लगा, वहाँ एक तोता नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। हिरणाकुश भगवान नारायण के नाम से बहुत चढ़ता था। जैसे ही वो ध्यान लगाने बैठे, वो तोता नारायण नारायण बोलने लगे। आखिर वो परेशान होकर वापस चला आए। हिरणाकुश की पत्नी का नाम कयादु था। उसने कहा, महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे, कैसे आ गए? हिरणाकुश ने कहा, क्या बताऊं, जैसे ही मैं तपस्या करने बैठा, एक तोते ने नारायण नारायण शुरू किया। मैंने इसको बहुत भगाया, लेकिन जब मैं ध्यान लगाता तभी ऐसे करता। कयादु के धार्मिक विचार थे, भगवान की भगतनी थी। उसके मन को बड़ी शांति मिली कि इसके मुंह से नारायण का नाम, ये तो बहुत चढ़ता है। कयादु ने बुद्धि से काम लिया, सोचने लगी अगर इसके नाम से जितना, इसके मुंह से जितना अधिक भगवान का नाम निकल जाए उतना ही अच्छा है। वह उसकी सेवा करती और सेवा करती करती बार बार पूछती, महाराज क्या कह रहा था वो तोता? हिरणाकुश कहता, वो नारायण नारायण कह रहा था, बार बार नारायण नारायण कह रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कभी चाय बना के लाती, कभी प्रसन्न चाय पी के फिर पूछती, क्या कह रहा था वो तोता? वो नारायण नारायण कह रहा था। कभी कॉफ़ी बना के लाती। थी ये जब चाय कॉफ़ी या नहीं थी? चलो कुछ और तरह से सेवा करती। और जब देखती कि सेवा से प्रसन्न है, तभी महाराज क्या कह रहा था वो तोता? वो नारायण नारायण कह रहा था, बार बार नारायण नारायण कह रहा था। कहने का मतलब इसी तरह कयादु ने बताते 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण कराया। और उसी रात्रि को ध्रुव जी गर्भ में आए तो उस भगवान के नाम से अच्छे संस्कार बने। और फिर जब इंद्र ले जा रहा था, हिरणाकुश दोबारा तपस्या के लिए गया, इंद्र कयादु को ले जा रहा था, तो नारद जी ने इंद्र से छुटाकर अपने आश्रम में कयादु को रखा, जहाँ प्रतिदिन यज्ञ हवन, भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन, ये सब कुछ होता था, जिसके फल स्वरूप कयादु को भगवान के भक्त प्रहलाद की प्राप्ति हुई, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, नरसिंह अवतार में आए। इसी तरह ध्रुव की माता भी भगवान का भजन करती, रामायण पढ़ती, गीता पढ़ती, भागवत पढ़ती, जिसके फलस्वरूप ध्रुव जी के अच्छे संस्कार, अच्छे विचार थे। उधर दूसरी रानी पर भी पुत्र हुआ, सुरुचि पे, जिसका नाम उत्तम था। दोनों कुछ बड़े हुए। जैसे बच्चे, हम क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं हम अभी? कुछ नहीं, बात में लग रहे हैं ना, तो फिर पता कैसे नहीं है हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो बेटा, बात नहीं करेगा, ठीक है ना? अच्छे बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कोई पीछे पूछने भी लगे बाद में तो बता दें। तो जैसे बच्चे खेलने चले जाएं, तो ऐसे ही ध्रुव और उत्तम वो भी बच्चों में खेलने चले जाते। एक दिन उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में जा बैठा। वहीं सुरुचि भी बैठी थी। कुछ देर में बच्चे के मन की बात है, थोड़ी देर गोद में बैठा, फिर उतर के बच्चों में खेलने के लिए चला गया। अब ध्रुव भी वहीं खेल रहा था। ध्रुव ने जब वो गोद में बैठा देखा, गोद से उतर के बच्चों में आते देखा, तो ध्रुव के मन में भी विचार आए
कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए गया तो सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और कहने लगी, अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो भगवान का भजन कर, मेरे पेट से जन्म ले, तब इस गोद में बैठेगा। ध्रुव रोता हुआ माता के पास गया। सुनीति ने गोद में उठाया, लाड प्यार किया, बेटा क्या बात है। ध्रुव ने सारी बात बताई। माता सुनीति ने कहा, बेटा ये तो तेरी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है, वो भी तो ऐसी माँ है जैसी मैं हूँ। कोई बेचारी वैसी होती तो जब भी जा लड़ती, क्यों जाको अधिकार ना हो गोद में बैठने का। पर सुनीति ने ऐसा नहीं किया और उसे अच्छी बताया, बेटा वो तेरी माँ बहुत अच्छी है जिसे तुझे भगवान का भजन करने का उपदेश दिया। तो भगवान का भजन कर, वो इस राजा की तो बात क्या, वो ऐसी गोद में बैठाएंगे जो किसी को सहज में नहीं मिलती। ध्रुव जी ने माता की बात को शिरोधार्य किया और भगवान के भजन के लिए चल दिए। गांव से बाहर निकल गए। राजा को पता लगा तो राजा ने खबर भेजी कि भाई ध्रुव को वापस ले आओ, वन में नहीं जाते हैं, अभी बच्चा है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, मैं भगवान के भजन के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव कुछ और आगे गया। राजा ने मंत्रियों को भेजा और राजा स्वयं भी गया। कहा, बेटा कोई बात नहीं है, चल तुझे मैं आधा राज दे दूँगा। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे, अरे देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अभी तो मैं भगवान के नाम के लिए चला ही हूँ, तभी आधा राज तो अभी से मिलना शुरू हो गया। अगर मैं वापस नहीं रुकूंगा, चला जाऊंगा, तो पूरा राज भी मिल जाएगा। उससे भी आगे अगर भगवान की कृपा होगी तो पता ना क्या कुछ मिल जाएगा। ध्रुव जी नहीं माने, नहीं रुके, आगे बढ़े चले गए। देवताओं ने उनकी परीक्षा के लिए नारद जी को भेजा कि बालक है वन में जा रहा है। वन में अनेकों प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। नारद जी ने जाके समझाया, बेटा तू अभी छोटा बालक है और वन में जंगली जानवर रहते हैं, पता ना तेरे ऊपर कैसा जानवर प्रहार कर दे, तो वापिस चल, मैं तुझे राज दिलाऊंगा। ध्रुव ने कहा, मुनिवर मैंने अब दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं वापिस नहीं जाऊंगा। जो जंगली जानवर हैं, मेरी माता मुझे बताती है कि सभी के अंदर वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा विराजमान है सबके अंदर। तो जंगली जानवर मुझे कैसे मारेंगे जब मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, और बिना भगवान की इच्छा के वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब नारद जी ने देखा कि ये वापस नहीं फिरेगा, फिर नारद जी ने उनको गुरु दीक्षा दी। क्योंकि एक दोहा में बताया है कि जब तक सुमरे ना हरि जो संतों के मीत, वे दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। वे दिन
किसी गिनती में नहीं लगते हमारे जीवन के, समझो हम बेकार बिता रहे हैं जब तक सद्गुरु के माध्यम से भगवान का भजन नहीं करते। नारद जी ने जब गुरु दीक्षा दी, ध्रुव ने गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस प्रभु का जाप करने लगे। इतनी दृढ़ता से, इतने दृढ़ विश्वास से भगवान का भजन किया कि बताते हैं उस समय उनकी 5 वर्ष की अवस्था थी और 6 महीने में ही भगवान आके प्रकट हो गए, ध्रुव को दर्शन दिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्रुव से कहा, बेटा तेरी तपस्या पूरी हो गई, अब तू घर वापस लौट जा। इस राज्य को कर और फिर मेरे धाम में आके वह राज, वैकुंठ का राज भी तो भोगना। भगवान की भक्ति ऐसी सुखदायी है जो हमें यहाँ भी सुख प्रदान करती है और आगे के लिए भी सुख देती है। तो क्यों ना ऐसी भक्ति को हमें मन लगाकर करना चाहिए। और देखो, ध्रुव जी जब विमान में बैठ के वैकुंठ को जा रहे थे तो उन्होंने पहले अपनी माता सुरुचि को याद किया। जन्म देने वाली माता का नाम क्या था? सुनीति। पर उससे पहले जिस माँ ने गोद से खींचा था उस माँ को याद किया कि मेरी सुरुचि माँ कहाँ है और फिर सुनीति माँ कहाँ है। जो धर्मराज के दूत थे उन्होंने बताया, ध्रुव जी आगे देखो, जो आगे विमान जा रहे हैं उनमें तुम्हारी माता है, वो तुमसे भी आगे जा रही हैं। जिनका ऐसा पुत्र हो भगवान का भक्त, तो वो माता क्या पीछे रहेंगी। जब भगवान राम वन को जा रहे थे और लक्ष्मण जी ने आग्रह किया, लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा को ये बात बताई जाके कि भगवान वन को जा रहे हैं, माता मुझे भी आज्ञा दे दो। तो सुमित्रा बड़ी प्रसन्न हुई और उसने एक बड़ी सुंदर बात कही, बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई। अब तक पुत्रवती नहीं थी क्या? लेकिन उसने बताया कि पुत्रवती कब मानी जाए। एक दोहा में कहा भी है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, ना तो रहिए बांझरी क्यों जन खोया नूर। तो सुमित्रा ने भी कहा, बेटा पुत्रवती माता कौन है?